हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या बताता है कि एक्शन के लिए आपका क्या है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई भी एक्शन होगा उसके अपोजिट आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा। इसमें बताया इन इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ बॉडी बी बाई ए बॉडी है वो फोर्स क्या है, बी के ऊपर लगाती है, और जो बी बॉडी है वो फोर्स किस पे लगाएगी, ए के ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक्शन हो जाएगा और उसका क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। इस प्रकार से देखो। ठीक है, जैसे ये दो बॉडी है, एक दूसरे फोर्स लगा रही हैं, ए पे फोर्स लगाया, बी ने लगाया, बी पर लगाया, ए ने लगाया, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से ये न्यूटन का आपका थर्ड लॉ से भी आपने इसको लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ उसका एग्जाम्पल क्या है, वाइल स्विमिंग ए मैन पुश वाटर बैकवर्ड। कोई मैन है, आदमी, वो जैसे कोई पर्सन है, स्विमिंग करता है, स्विम करता है तो जो वाटर है, पानी, उसको क्या करता है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ धकेलता है। ही इज पुश्ड फॉरवर्ड, तो वो फिर क्या है, जो पर्सन है वो आगे की तरफ, देखो पानी को पीछे धकेलेगा तो पानी उसको क्या करेगा, आगे की तरफ पुश करेगा। ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर के रिएक्शन से वो है, जो पर्सन है वो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, और जो पानी है वो उसने पीछे की तरफ धकेल लिया है। ठीक है, इसमें अब क्या बताया है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन है वो अलग अलग जो बॉडी है उनके ऊपर होता है। ठीक है, एक ही बॉडी पे नहीं होता, अलग अलग उस पर होगा। यानी कि एक्शन और रिएक्शन के लिए आप कह सकते हो दो डिफरेंट बॉडी आपकी रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें बता द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। जो आपका एक्शन के दौरान जो फोर्स लगा है और जो रिएक्शन के दौरान जो फोर्स है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन के लिए अलग अलग बॉडी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो कैन नॉट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। ये नहीं है कि भी एक्शन है तो उससे को एक्शन को रिएक्शन ने कैंसिल कर दिया, अपोजिट है, इक्वल भी है, अपोजिट भी है तो कैंसिल कर रहे हैं, नहीं। एक्शन एक बॉडी कर रही है तो रिएक्शन उसके ऊपर दूसरी बॉडी कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब इसमें देखो, इसका प्रूफ कर लेते हैं, जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसका छोटे से उससे हमें प्रूफ देखते हैं। देखो ये बॉडी है ए, ये क्या आपकी बी, दोनों का मास क्या है, दोनों बॉडी हैं उनका मास mm हो गया। तो ये आपकी क्या है, जैसे ये कोलाइड करके एक दूसरे के साथ टकराएगी तो वेलोसिटी इनकी v बन जाती है। अब देखो पहले ये जिस मोमेंट से आ रही थी एक दूसरे की तरफ, ये इनके कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी अलग अलग बन जाएगी। ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा ना, मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो गया। तो डेल्टा पी ए ये आपका चेंज इन मोमेंटम ए जो बॉडी है उसका मोमेंटम के अंदर क्या बदलाव आया है, डेल्टा पी ए। और जो बी बॉडी है उसके उसमें क्या आया है, ये बी के अंदर बदलाव आया है पी बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी ए फर्स्ट बॉडी का, डेल्टा पी बी सेकेंड बॉडी का, ये इक्वल टू जीरो ले दिया। इसका क्या मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम हमेशा क्या है, कंजर्व कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमने इसलिए जीरो यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के बराबर ये दिखाया है। अब इसको डेल्टा पी बी इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी। ठीक है, अब क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डेल्टा टी से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, और डेल्टा टी अप्रोचेज क्या कह दिया, वही जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें लिमिट है डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी ए बाई डेल्टा टी, और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज माइनस डेल्टा पी बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब जब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज आपकी जीरो है तो इस टाइम पे यानी कि डेल्टा किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी से। तो डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डी, डी पी बाई डी टी। और इसी प्रकार से यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी पी बी बाई डी टी। ठीक है, अब ये देखो मोमेंटम चेंज होता है, बॉडी ए का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ये एफ ए बी बन जाएगा, ये मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ये माइनस
FBA, ये इस प्रकार से, क्योंकि देखो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने लिखा था dP/dt के, और फोर्स को आपने dP/dt लिख दिया था, ठीक है ना, ये लिखा था ना, फोर्स इज इक्वल टू सेकंड लॉ से dP/dt, तो dP/dt को फोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है ये बॉडी का टाइम के साथ, तो वो फोर्स लग रहा है, यानी ए पर लग गया, बी ने लगाया। इसी प्रकार से इसका चेंज हो रहा है मोमेंटम सेकंड बॉडी का, तो ये आपका सेकंड बॉडी का चेंज हुआ तो फोर्स लग गया, यानी बी के ऊपर लग गया, किसने लगाया, ए ने लगाया है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसमें आगे क्या है, इसके अंदर बताया आपका एग्जाम्पल है न्यूटन के जो थर्ड लॉ है, न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, क्या बताया है इसमें, देखो वॉकिंग, जो हम चलते हैं तो हम जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जमीन अपोजिट फोर्स लगाती है, तो वॉकिंग के अंदर भी न्यूटन का तीसरा लॉ। स्विमिंग, जब हम तैरते हैं, इसमें भी आपका न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ है। बुक कैप्ट ऑन टेबल, टेबल के ऊपर बुक रखी है, बुक ने फोर्स लगाया, टेबल के ऊपर फोर्स लगाया, उतना ही टेबल फोर्स लगाती है, तो यहाँ भी न्यूटन का तीसरा लॉ है। फायरिंग फ्रॉम ए गन, प्लेन्स एंड रॉकेट्स, जो गन से हम फायर करते हैं, सॉरी फायरिंग फ्रॉम ए गन, गन से फायर किया जाता है, तो यहाँ भी न्यूटन का क्या है, तीसरा लॉ है। गन, बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ जाती है। अब आ गया फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट, जो जेट प्लेन है और जो रॉकेट वगैरह हैं वो क्या है, देखो रॉकेट या वो पीछे की तरफ धुआं छोड़ते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जो गैसों का गैसें वगैरह जलती है वो धुआं छोड़ते हैं, और रॉकेट फिर क्या है, रॉकेट क्या है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी गैसों का एक्शन नीचे है, और गैसों का एक्शन नीचे है तो जमीन फिर क्या करती है, ऊपर रिएक्शन देगी, तो ये रॉकेट क्या जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।